तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। अच्छा, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पिछली वीडियो में हमने रिकॉर्ड किया था, लेकिन ऑडियो इशू के कारण उसे वापस रिकॉर्ड करना पड़ा। कोई बात नहीं। देखो, अगर पिछला वीडियो आप लोग देखे हो तो ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, लेकिन चलो जिनसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं वापस। तो क्या दिया है, इफ एल एम पैरेलल है सी बी के। एल एम कहाँ है, ये है, किसके पैरेलल, सी बी के, ये सी बी है। और एल एन सी डी, एल एन किसके पैरेलल, सी डी के। अच्छा, इतना क्वेश्चन अब आप कर लिए हो। एक ट्रायंगल ये है, इसमें ये पैरेलल है, एक ट्रायंगल ये है, इसमें ये पैरेलल है। जब दोनों बीपीटी लगाएंगे आ जाएगा। चलो फिर गिवन लिखते हैं। एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के, एंड एल एन पैरेलल है सी डी के। अब सही है ना, थोड़ा बड़ा होना है। तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। प्रूफ। पहले इस ट्रायंगल में लगा देंगे बीबीटी, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, क्योंकि एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के, इसीलिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू, देखो, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी। ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। इन ट्रायंगल, अब इसकी बात होगी, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ए सी डी, ए सी डी, एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के। देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कह सकते हैं, ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल आएगा, यानी ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। इक्वेशन 1 एंड 2, यस। तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब ये आपस में इक्वल तो ये भी इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। तो क्या जो हमें प्रूफ करना तो वो आ गया, ए एम ए बी ए एन ए डी। देखो देखो देखो, ए एम आ गया है, ए बी। अच्छा, क्या क्या आ गया, देखो न्यूमरेटर में ए एम है, यहाँ पर भी देखो आ गया ए एम, ए एन यहाँ पर भी आ गया है, यहाँ पर भी आ गया है। यानी हमें क्या चेंज करना है, ये डिनोमिनेटर चेंज करना है। अब अगर बताओ ए एम में अगर ये वापस ऐड कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था जो हमें प्रूफ में लाना उसे चेंज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे, पलट देंगे, याद आ रहा है। इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। अब दोनों तरफ प्लस 1 करेंगे तो जो हमें प्रूफ में करना है वो चेंज होगा नहीं, है ना, याद रखना हमेशा। तो एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1, मल्टीप्लाई कर देंगे, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, ये पूरा ए बी बन जाएगा। तो विजिबल नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखना, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ए एम बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए एम, सॉरी ए बी अपॉन ए एम, वैसे रहेगा, इक्वल टू एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन मतलब पूरा ए डी बन जाएगा, ए डी अपॉन ए एन। अब इसको बस चेंज कर दो, आ गया हमारा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। आ गया देखो पूरा। तो अगर आप पिछले वीडियो देखे हो तो क्वेश्चन आप आराम से कर लिए होगे, लेकिन जिनको दिक्कत है कोई बात नहीं, वापस आप चेक कर ले सकते हो कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई होगी।
क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर A, B एंड C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। देखो ABC, जो A है किस पे है, OP पर है, और B OQ पर, और C OR पर, ठीक है। अच्छा किस तरह पॉइंट है कि AB पैरेलल है PQ के, AB PQ पैरेलल, मतलब देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, जब ये इसके पैरेलल यहाँ बीबीटी लगेगा। AC पैरेलल है PR के, AC PR के, यानी ये ट्रायंगल देखो, इसमें बीपीटी लग जाएगा टू शो। अब देखो जब भी पैरेलल शो करना हो मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर नहीं समझ आए देखो फिर क्या प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, BC पैरेलल QR, BC कहाँ पर है, ये, इसको अगर ऐसे बना दे जल्दी से, OBCQR। हमें क्या प्रूफ करना है, BC किसके पैरेलल होना चाहिए, QR के। अगर 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 किसी तरह हमको इसका रेशियो मिल जाए, मतलब OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, जैसे हमें इसका रेशियो मिलेगा तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख के हम लिख देंगे, भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही तो होता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, पहले ये, जैसे ये आएगा अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था अच्छे, ठीक है। तो देखो गिवन में ये लिख दो कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, PQ के, एंड AC पैरेलल है PR के। टू प्रूव BC पैरेलल होना चाहिए QR के, ये प्रूफ करना है हमें। प्रूफ तो क्या गिवन है, AB पैरेलल है PQ, ये कौन सा ट्रायंगल है, AB पैरेलल है PQ के, तो क्या लिख दें, ट्रायंगल OPQ, चलिए लिख देते हैं, इन ट्रायंगल OPQ क्या है, ABC पैरेलल किसके है, नहीं नहीं तो कुछ शो करना है, ये हम उसको लिखने लगे, जो AB है वो पैरेलल है PQ के, इसलिए बाय BPT क्या कह सकते हैं, BPT से इसका रेशियो मतलब OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, सॉरी OB ये B है, ठीक है, OB अपॉन BQ, इक्वेशन 1। और ये दिया था, ये कौन सा ट्रायंगल है, OPR, इन ट्रायंगल OPR AC किसके पैरेलल है, PR के, इसलिए बाय BPT क्या कह सकते हैं, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2, यस। जब ये कॉमन है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अब देखो हमें यही तो चाहिए था कि OB मतलब ये देखो अपॉन BQ मतलब ये पूरा इज इक्वल टू OC मतलब ये पूरा CR, इन्हें अगर किसी ट्रायंगल में BCOQR इसका रेशियो इक्वल आ गया, देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है इसके पैरेलल होगा, कि जो BC है किसके पैरेलल है, QR के, और हमें यही प्रूफ करना था, हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखो आराम से पढ़ते हैं, हमें बीबीटी थ्योरम यूज करना है कुछ प्रूव करने के लिए। अब क्वेश्चन जो है मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ऑफ अ ट्रायंगल लिखा है, यानी जो भी बात चली सब ट्रायंगल के अंदर बात चली, तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं।
बना ले ट्रायंगल। अगर जिनको नहीं समझ में आया तो आप देखो शुरुआत में लिखा ना यूजिंग बीपीटी, तो ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा, है ना। इसका नाम मान लो ए है, बी है, सी है। क्वेश्चन में कह रहा है अ लाइन ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है थ्रू द मिड पॉइंट, किसी के मिड पॉइंट से, ऑफ वन साइड यानी साइड के मिड पॉइंट से, ऑफ अ ट्राइंगल। देखो आराम से, अच्छा बताओ ए बी साइड का मिड पॉइंट ये होगा जो एकदम बीच में रहेगा, है ना। बी सी साइड का मिड पॉइंट ये होगा और ए सी साइड का मिड पॉइंट ये होगा। क्वेश्चन में कह रहा है आप इस ट्राइंगल के कोई भी एक साइड लो, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। मान लो मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस साइड के मिड पॉइंट ये है, यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। अच्छा यहाँ से लाइन आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में कहा है आपको लाइन इस तरह ड्रॉ करना है कि वो अनदर साइड के पैरेलल हो, ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये हमें साइड दिख रहा है तो इसके पैरेलल होना चाहिए, मतलब इसी तरह तो होगा, है ना। हमने लाइन ड्रॉ किया, अनदर साइड क्या है, पैरेलल है, पैरेलल हो गया। और जैसे पैरेलल हो फिर आगे पढ़ो, साइड कॉमा लगा लो, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। जैसे ये इसके पैरेलल हुआ, जैसे थर्ड साइड में टच हुआ तो इसको बाइसेक्ट कर दिया। फिर से एक बार शुरू से पढ़ते हैं। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, एक लाइन है वो ड्रॉ किया गया कहाँ से, मिड पॉइंट से, कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट से ड्रॉ किया गया है जो कि पैरेलल है किसके, अनदर साइड के। और जैसे इसको टच करता है, मतलब थर्ड साइड को टच करता है तो इसको बाइसेक्ट कर देता है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर देता है इक्वली। अच्छा तो गिवन क्या क्या, अच्छा मान लो इसका पॉइंट पी क्यू है। क्वेश्चन क्या गिवन था, पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ये भी इक्वल हो जाएगा, मिड पॉइंट मतलब यही होता है। और पी क्यू क्या है, बी सी के पैरेलल दिया था ना, कि जो पी क्यू है अदर साइड के पैरेलल होना चाहिए, ये दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए क्यू बराबर क्यू सी आना चाहिए, ए क्यू बराबर क्यू सी, कि जैसे इसको टच किया जो थर्ड साइड है वो अपने आप में बाइसेक्ट हो गई। या हम ये भी कह सकते हैं फिर क्यू जो है ए सी का मिड पॉइंट है, ये हमें शो करना है। तो चलो जो जो हम लोग डिस्कस किए वो इसी को लिख देते हैं गिवन। तो पहले लिखोगे जो P है ए बी का मिड पॉइंट है, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। अच्छा मिड पॉइंट मतलब ए पी बराबर पी भी हो जाएगा, दैट इज ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये लिखिए। और क्या गिवन है, पी क्यू किसके पैरेलल है, बी सी के, ये दिया है ना। एंड पी क्यू किसके पैरेलल है, बी सी के। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। अच्छा इसका मतलब ये है कि जो क्यू है वो ए सी का मिड पॉइंट, अभी चाहे ले भी लिख सकते हो, दैट इज क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। प्रूफ। अब कैसे प्रूफ होगा, आराम से सोचते हैं। देखो हमें बीपीटी थ्योरम यूज करना है, ठीक है। मैं बता जब कुछ नहीं समझ में आया तो देखो गिवन में क्या गिवन है, गिवन क्या गिवन है भाई, ए पी बराबर पी बी दिया है, ठीक है, ये इसके बराबर है। और क्या गिवन है, एंड पी क्यू पैरेलल बी सी के। अगर किसी ट्राइंगल में ये पैरेलल दिया हो तो क्या लगाओगे, बीबीटी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि पी क्यू किसके पैरेलल है, बी सी के, ये इसके पैरेलल है, इसलिए इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा, इसलिए बाय बी पी टी क्या कह सकते हैं, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब अच्छा बताओ हमें शो क्या करना है, ए क्यू बराबर क्यू सी। ध्यान से देखो इसमें यहाँ क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। अगर किसी तरह ये पूरा कैंसिल हो जाए और यहाँ 1 आ जाए, ध्यान समझना, अगर मान लो किसी तरह, मान लो जादू से यहाँ 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा ना।
यानी अब इसको हमें हटाना है, तभी तो ये ए क्यू बराबर क्यू सी आएगा। अब कैसे हटेगा, बस गिवन में देखो सब कुछ हट जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए पी अपॉन पी बी। हम पहले ही बता चुके हैं कि ए पी किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है। मतलब जहां ए पी है वहां हम पी बी यूज कर सकते हैं, या जहां पी बी है वहां ए पी यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ए पी बराबर पी बी लिख सकते हैं, इसको मान लो इक्वेशन 1। अच्छा 1 मान चुके हो, इसको 2 मान लो, फिर ऐसे लिख दो। तो ए पी बराबर हमने लिख दिया पी बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहाँ रीजन आप दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या है, वही ए पी इज इक्वल टू पी बी। पी बी पी बी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू। या इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ए क्यू बराबर क्यू सी, यही तो हमें लाना था। और ये आ गया, इसका मतलब जब ये इक्वल है तो यानी क्यू जो है ए सी का मिड पॉइंट है। दैट इज क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब यहाँ पर कन्वर्स यूज करना है बीपीटी का। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स लिखा है ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। पहले ट्राइंगल बनाते हैं। मान लो इसका नाम है ए बी सी। वापस पढ़ते हैं। प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कोई दो साइड्स लो, या तो ए बी बी सी ले सकते हो, ए सी बी सी कुछ भी ले सकते हो। तो मान लो हम ए बी और ए सी ले रहे हैं, ठीक है, लिखा है ना, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये इन टू साइड्स का अगर मिड पॉइंट लें, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो द लाइन ज्वाइनिंग, अच्छा जैसे हम इनका साइड का जो मिड पॉइंट लिए हैं इसको मिला दे, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग है ना, मतलब लाइन बन रहा होगा तो इसी तरह बनेगा। द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइन हो रहा है। द मिड पॉइंट्स, देखो मिड पॉइंट है ऑफ एनी टू साइड्स, ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल बात कर रहा है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी अब ये इसके पैरेलल शो करना है, यानी इसको P मान लो, इसको Q मान लो। अच्छा क्वेश्चन में दिया था P जो है ए बी का मिड पॉइंट है, Q जो है ए सी का मिड पॉइंट है, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। शो क्या करना है, पी क्यू पैरेलल है बी सी के। और आप जानते हैं जब भी पैरेलल शो करना रहता है तब कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करते हैं। चलो करते हैं। गिवन गिवन है कि जो P है ए बी का मिड पॉइंट है। P is a mid point of side AB। मिड पॉइंट है, इसका मतलब AP is equal to PB होगा। That is AP is equal to PB। और देखो इसमें ये भी गिवन है, जो Q है AC का मिड पॉइंट है, एंड Q is a mid point, Q सब कुछ क्वेश्चन में दिया था ना, ऑफ साइड AC। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि AQ इज इक्वल टू QC। दैट इज AQ इज इक्वल टू QC। यहाँ तो लिख सकते हैं। इसको चाहते इक्वेशन ऑफ 1 मान लो, इसको 2 मान लो, क्योंकि अब सब यूज होगा अभी आगे देखना। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है। पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अब प्रूव करना है। अब कैसे प्रूफ होगा, देखो जब कुछ ना समझ में आए कैसे प्रूफ होगा तो गिवन में देखते हैं क्या गिवन है। अच्छा देखो रुको, हमें क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू किसके पैरेलल है, बी सी के। इसका मतलब इससे पहले हमें क्या चाहिए, हमें अगर इसका और इसका रेशियो मिल जाए, मतलब ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। जैसे हमें इसका रेशियो मिल जाएगा तो फिर क्या लगा देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी पी क्यू किसके पैरेलल होगा,
BC के, यानी हमें इससे पहले ये लाना पड़ेगा। जैसे ही आ जाएगा फिर लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ BBT, अपने आप आ जाएगा। अब हमें ये लाना पड़ेगा, कहाँ से लाएं इसमें देखो, यहाँ क्या है APPB AQQC, देखो गिवन में देखो कहीं लिखा है APPB APPB AQQC AQQC। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर हम लिखें फ्रॉम वन क्या है AP इज इक्वल टू PB, ये है क्या, हम इसको थोड़ा ऐसे लिख दो क्योंकि जगह कम है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 AP इज इक्वल टू PB है, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वापस सेम चीज आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 3 बोल दो। अभी देखना क्या होगा, देखना आराम से। और देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड AQ इज इक्वल टू QC है, क्या इसको भी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं AQ अपॉन QC इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 4 बोल दो। आपने सर ऐसे क्यों किया, देखो 1 इक्वल है तो मतलब ये भी क्या होगा इक्वल होगा, और जैसे इक्वल होगा हमें यही तो चाहिए, AP अपॉन PB AQ अपॉन QC आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th लिख देंगे, फिर बाय कन्वर्स ऑफ BBT हो गया प्रूफ। तो यहाँ क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th। फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, जब 1 ये इक्वल है तो मतलब ये आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। देखो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, यानी बाय, यहाँ लिख दो हैंस बाय कन्वर्स ऑफ BPT। क्या कह सकते हैं कि जो PQ है वो किसके पैरेलल होगा, BC। यही हमें प्रूफ करना था, आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। अब ABCD ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम आप लोग जानते हो, पिछली वीडियो में हम लोग इस टाइप क्वेश्चन भी किए थे, है ना। चलो ट्रेपेजियम बना लेते हैं। अच्छा देखो, जब भी हम लोग इसको नेम देते हैं ABCD करके पूरा, तो इसमें याद रखना जब भी ट्रेपेजियम आप नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करो, नेम ABCD करके, तो अगर आप इसको A बोल रहे हो, अगर मान लो इसको आप B बोल रहे हो, तो ABCD इस तरह करो। फिर से अगर A इसको बोल रहे हो, अगर B आप इसको बोल रहे हो तो ABCD। अगर मैं इसको ABCD कर दूं तो जो हमें प्रूफ करना हो कभी नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना हमेशा। तो ABCD इस ट्रेपेजियम बना दिए। ABCD इस ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC, AB DC पैरेलल है, और क्वेश्चन देखो दिया है ना लाइन से ABCD, तो ABCD, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो उसका डायगोनल बनाओ, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सो डैट ये। अब जानते हो इस टाइप के शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, BBT तो चाहिए, है ना। तो गिवन लिखते हैं, जो AB है वो किसके पैरेलल है, टू प्रूव AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, प्रूफ। अच्छा, अगर आपको याद हो इस टाइप क्वेश्चन हम लोग पहले करे हैं पिछली वीडियो में, उसमें क्या था, इस टाइप का था। तो हमें जब प्रूफ करना था तो हम क्या कर रहे थे, इस तरह लाइन खींच दिए थे, डायगोनल बना दिए थे। जैसे डायगोनल बना था, ये इसके पैरेलल था और ये इसके पैरेलल था पूरा, तो इसमें ये ट्रायंगल बना था, इस ट्रायंगल हम लोग BBT लगाए थे और इस ट्रायंगल हम लोग BBT लगाए थे, है ना। हमें शो ये करना है, कहाँ गए ये, तो इस टाइप में भी हम लोग क्या BBT लगाते हैं। अच्छा, BBT लगाने के लिए हमें ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल तो है, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये, मतलब ट्रायंगल टोटल। अब ट्रायंगल है तो बढ़िया है, लेकिन क्या इसमें हम लोग BBT लगा सकते, नहीं। BBT तभी लगेगा जब ट्रायंगल में जब वो पैरेलल दिया हो, मतलब एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल हो। इसमें वो लाइन ही नहीं है, तब क्या करोगे, सब तक क्या हम लोग ड्रॉ कर दे, बस यही मुझे बताना था। हमें क्या करना पड़ेगा, तब ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान लो इस तरह हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो P, हमने OP को इस तरह ड्रॉ किया है कि जो OP है किसके पैरेलल है, DC के, क्योंकि तभी तो BBT थ्योरम लगेगा। और OP AC AB पैरेलल मान लो, एंड
ओ पी किसके पैरेलल है, ए बी की। बस हो गया, जब आपने ड्रॉ कर लिया फिर इसमें बीबीटी लगाएंगे और इस वाले में बीबीटी लगाएंगे, आ जाएगा आंसर। तो अच्छा बताओ, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया ना, तो इसको प्रूफ से पहले लिखना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं पहले कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या किया, ड्रॉ ओपी, ड्रॉ ओपी सच दैट, हमें ओपी को इस तरह ड्रॉ करना है कि ये इसके पैरेलल हो जाए, ओपी पैरेलल डीसी, या ओपी सी डी लिख देते हैं, एंड ओपी बी ए, ओपी बी ए, ठीक है। अब लिखते हैं प्रूफ। अब देखो हमें प्रूफ करना है क्या, ये तो पहले ट्रायंगल देख लेते हैं, क्योंकि ये इसके पहले है ना, तो इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी, चूंकि ओ पी किसके पैरेलल है, बी ए के, आई होप विजिबल हो, यस, इसलिए बाय बी पी टी, तो यहाँ बीबीटी लगा रहे हैं, तो इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा, यानी डी पी अपॉन पी ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, इक्वेशन 1 इन ट्रायंगल, अब इसको भूल जाओ ये वाला, ये इसके पैरेलल माइनस है, तो इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, ओपी सी डी के पैरेलल है, ओपी सी डी के पैरेलल, इसलिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, किस तरह लिखे, ए पी अपॉन पी डी, ए ओ अपॉन ओ सी, ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 ध्यान से देखें, कुछ मिल रहा है, मिल तो नहीं रहा, लेकिन अगर और ध्यान से देखें तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखो ए पी ए है, ए पी ए है, चलो चेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, पी डी ए है, डी पी ए है, मतलब बस आपस में चेंज करना है, यानी चलो अच्छा, जैसे ये हमें प्रूफ में क्या करना है, कहाँ गया प्रूफ, ए ओ अपॉन बी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ, ये तो आ ही जाएगा, यानी इसको पहले इक्वल करना पड़ेगा हमें ना अच्छे से, तो इसको ऐसे लिख दें, ए ओ ऊपर होना चाहिए, ए ओ ऊपर होना चाहिए, यानी इसको चेंज करना पड़ेगा, तो लिखो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 लिख देना, चलो लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 डी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, है ना, हम इसको छेड़ेंगे नहीं, ए ओ अपॉन ओ सी है, तो यहीं रहने देते हैं, डी पी, ए पी ऊपर है ना, तो ए पी को ऊपर लेते हो, यानी पी ए अपॉन डी पी हो जाएगा, इज इक्वल टू ओ बी अपॉन डी हो जाएगा। अब इसको आपस में चेंज कर दो, यानी ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन डी ओ। जब इसको हमने चेंज किया तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, यस, है ना। और अब देखो ये और ये एकदम इक्वल दिख रहा है, तो इक्वेशन इसको मान लो इक्वेशन 3, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, जब ये इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन डी ओ। क्या यही प्रूफ करना था? तो देखो यहाँ ए ओ है, यहाँ ए ओ है, यहाँ बी ओ है, यहाँ ओ बी है, यानी ये नीचे आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन ओ बी को नीचे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ जो ओ सी था उसको ऊपर भेज दे रहे हैं, ओ सी अपॉन डी ओ। अब देखो ए ओ अपॉन बी ओ है, यहाँ ओ बी है, तो इसको चेंज कर दो, जब इसको चेंज करोगे यानी ओ ए चेंज नहीं है, तो यहाँ डी ओ है, ओ डी है, तो इसको चेंज कर दो, बस हो गया, यानी ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन, जब ये चेंज है तो ये चेंज है, तो ये चेंज है तो ये भी चेंज होगा, ओ डी।
हो गया, आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है, सो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अच्छा एक बात बताओ, हमें दिया क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हमें शो क्या करना है कि ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। तो क्यों ना जो हम लोग डायग्राम बनाए वो ट्रेपेजियम बनाए, क्यों, देखो ट्रेपेजियम भी एक प्रकार क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल से तो होता है। तो चलो इसको यही बनाते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब हमको इसको क्या करना है, शो करना है कि ये ट्रेपेजियम है, तो हमने जो फाइनल डायग्राम बना ट्रेपेजियम ही बना दिया, ठीक है। अब देखो डायगोनल्स इसका बना लो, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ओ सच दैट, ये गिवन है पूरा, चलो छाप देते हैं जल्दी से। ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ टू प्रूव ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अच्छा ध्यान से देखो, हमें क्या शो करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम होना चाहिए। ट्रेपेजियम मतलब क्या, हम इसे क्यों ट्रेपेजियम कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, तभी इसको ट्रेपेजियम बोल रहे हैं। क्योंकि ट्रेपेजियम में बताया था ना, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, या एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, इसलिए इसे ट्रेपेजियम है। इसका मतलब अगर ये आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम है, तो दैट इज ए बी पैरेलल डी सी, कह सकते हैं ना, ठीक है। प्रूफ, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल डी सी कब आएगा, जब कन्वर्स बीपीटी लगाएंगे। लेकिन चाहे बीपीटी लगाए चाहे कन्वर्स बीपीटी लगाए, पहले हमको ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल चाहिए, उसके साथ पैरेलल लाइन भी तो चाहिए, तो नहीं है, तो क्या इसमें भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी, यस, तो मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन, मान लेते हैं ओपी। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हम जो कंस्ट्रक्शन किए तो ओपी किसके पैरेलल माने थे, डीसी के, और ओपी किसके पैरेलल माने थे, एबी के। तो यहाँ पर भी यही मानेंगे, नहीं यहाँ नहीं मानो, क्यों, देखो अगर आपने ओपी पैरेलल मान लिया डीसी के, ओपी पैरेलल मान लिया एबी के, ओपी ओपी कॉमन हो जाएगा, तो ये अपने आप इसके पैरेलल हो जाएगा, तो मतलब यही हम मान के इसको सिद्ध कर दिया, ऐसे थोड़ी करना है, मैं बताया था ना। ए बी कैसे था, ए इज इक्वल टू अगर बी है, बी इज इक्वल टू सी है, तो कॉमन कॉमन काटो, यानी ए बराबर सी आ जाएगा। इसको देखो, अगर हम ओपी पैरेलल मान लेंगे डीसी के, एंड ओपी किसके पैरेलल मान लिए, एबी के, तो ओपी भी कट जाएगा, तो डी बराबर मतलब डीसी बराबर एपी, सॉरी एबी किसके पैरेलल हो जाएगा, डीसी अपने आप ही यहीं पर, तो हमें थोड़ी करना है, इसीलिए इसको आप या तो इसके पैरेलल मान लो किसी एक के, या तो इसको आप किसी एक के पैरेलल मान लो, ठीक है, दोनों को पैरेलल नहीं मानना है, नहीं मानोगे तो यहीं पर ये प्रूफ हो जाएगा, मतलब कंस्ट्रक्शन में ही खत्म हो गया पूरा प्रूफ। अच्छा ये कंस्ट्रक्शन में जाएगा क्योंकि इसको कंस्ट्रक्ट किया हम लोग। तो लिखो ड्रॉ सच दैट, किसके पैरेलल माने, मान लो इसको इसके पैरेलल मान लेते हैं, सच दैट ओपी पैरेलल है ए बी के, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ ये इसके पैरेलल माने, तो कौन सा एंगल है, ए डी बी या डी ए बी, जो भी आप कह लो, इन ट्रायंगल डी ए बी, चूंकि जो पीओ है या ओपी है किसके पैरेलल है, ए बी के, इसलिए विजिबल है, यस, इसलिए बाय बी पी टी। अब इसके बाद ऊपर लिखेंगे यहाँ पर बाय बी पी टी, क्या कहते हैं, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होगा, डी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। इक्वेशन 1 गिवन क्या था, ये था,
इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब फ्रॉम 1, अच्छा फ्रॉम 2 लिखो, क्योंकि देखो अगर हम इसके पैरेलल माने तो यहाँ से केवल एक ही इक्वेशन बनेगा, अगर ये इसके पैरेलल होता तब 2 इक्वेशन बनता, तब यहाँ इक्वेशन 1 और 2 कर लेते, लेकिन हम इसको केवल इसी एक के पैरेलल माने तो यहाँ एक ही इक्वेशन बना, ये तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाए, वो गिवन था हिंट में, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। कुछ मिल रहा है या बनाना पड़ेगा इसको भी, वैसे ही लगता तो मुझे भी है। AO है यहाँ पर, नहीं है। BO, यस BO है, और DO, BO यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ DO है, यहाँ BO है, तो DO ऊपर लेते आओ, इसको ऊपर कर दो, DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO, ये हो गया। अब यहाँ DO है, यहाँ OA है, यानी चेंज ये नहीं हुआ है, ये हुआ, यानी ये चेंज हुआ होगा। जब ये चेंज है DO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन OA कर दो। अब इसको मान लो इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, जब ये और ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। dp अपॉन PA इज इक्वल टू CO अपॉन OA। अगर देखो नहीं चेंज करूंगी इस तरह जो मैं कर रहा हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम अच्छे से लिख दे, बढ़िया लगेगा ना दिखने में। अब देखो ये जो रेशियो आया इसको एक बार ध्यान से देखो, dp अपॉन PA, dp अपॉन PA, CO अपॉन OA, CO कहाँ है, CO अपॉन OA, OA यही है। अगर किसी ट्रायंगल में ये रेशियो और ये रेशियो बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगा, यही तो होगा ना। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम कह सकते हैं कि जो PO है वो DC के पैरेलल है, PO किसके पैरेलल है, DC के। अब बस जैसे ये आ गया आराम से प्रूफ हो जाएगा, तो जगह तो बची नहीं है, इरेज करना पड़ेगा। यही इरेज कर देना। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या कह दिए, जो PO है वो DC के पैरेलल है। अब एक बात बताओ, हम क्या लिख किए थे कि जो PO है वो इसके पैरेलल है, और हमने शो क्या कर दिया, PO DC के पैरेलल है, मतलब ये इसके पैरेलल हो जाएगा। इसको लिख के बता दो एक बार, चूंकि PO है ना, PO से ले लो, PO ले लो, जो PO है AB पैरेलल, ये हमने लेट किया था, PO किसके पैरेलल था, AB के, एंड हमने क्या शो कर दिया है, जो PO है वो किसके पैरेलल हो गया है, DC के, हमने शो कर दिया अभी। इसलिए जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो कॉमन कॉमन हटाओ तो AB पैरेलल DC हो जाएगा, AB किसके पैरेलल हो जाएगा, DC, और जैसे AB इसके पैरेलल हुआ DC के, इसका मतलब ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। सो आई होप आपको समझ में आया होगा जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना एकदम अच्छे से, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, और रिविजन कर लेना इसका, ठीक है। अब हम लोग देखो अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, पढ़ेंगे। फिर इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके जो MCQ हैं MCQ उसको भी डिस्कस कर लेंगे, फिर आपका लगभग चैप्टर रिवीजन पूरा हो जाएगा। बाकी नोट्स तुम लोग बनाए हो उसको भी रिवीजन करते रहना, ठीक है। इसमें बस वही इंपॉर्टेंट जो है उसी को डिस्कस करेंगे केवल। बाय बाय, ठीक है, चलते हैं तब।